हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे हीलिंग और अटूनमेंट की। देखिए, मेरे चैनल पर जो हीलिंग और अटूनमेंट है मैं फ्री देती हूँ। उसमें जो लोग हीलिंग में हैं वो तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं आते हैं तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती है, दोनों का डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर कुछ ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी आपको। देखिए, क्या है कि हीलिंग और अटूनमेंट क्या है। ये तो अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि स्पिरिचुअल तरीके से जो हम बीमारियों का इलाज करते हैं उसे हम हीलिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये हीलिंग और अटूनमेंट का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो उसको हम 5 पॉइंट्स में करेंगे, ठीक है। मे भी और भी बढ़ जाए। तो पहले देखते हैं हम ये चीज़ कि एक इंसान है, वो बाहर से मैंगोज़ लेकर आता है, ठीक है। डेली लेके आता है, डेली लेके आता है, डेली लेके आता है। फिर एक दिन उसको क्या होता है कि वो उसकी जो बीज है उसको अपने घर में फेंक देता है, कच्ची जगह पे। वहाँ पे पेड़ उग जाता है, वहाँ पे पेड़ उग जाता है। तो उसे पता चलता है कि ये जो हार्ड सी गंदी सी कीटक दिख रही थी हमको, उसके अंदर इतना कुछ था जो वो निकल के आ गया बाहर। तो ये जो घर है ये हमारी बॉडी है। हम किसी से हीलिंग लेते हैं, यानी कि हम डेली उससे लेने जाते हैं। अब हमने अपनी बॉडी में ही उस बीज को लगा दिया। फिर उसके बाद हमारे अंदर से क्या क्या निकलता है हमें नहीं पता होता। फूल निकलते हैं, पत्ते निकलते हैं। जो चीज़ हमें वीड दिख रही होती है, वीड क्या होता है, जो अपने आप उग जाती हैं चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती, वेस्ट होते हैं, उसे हमें क्लीन करना पड़ता है। तो जो वीड हमारे अंदर थी, उसके अलावा भी हमारे अंदर इतना कुछ था, फ्लावर और ये चीज़ हम जो दूसरों से मांग रहे थे, प्रेम जो हमारे अंदर सिर्फ हमारे लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी है। तो वो चीज़ जो हम दूसरों से मांग रहे हैं बार बार, वो चीज़ हमारे अंदर खुद के भी है। और खुद के इतना है कि सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी है। तो एक चीज़ को दूसरों से लेते रहना और एक चीज़ को अपने अंदर ही उगा लेना एक किस्म से, वो है हीलिंग। तो ये डिफरेंस है अटूनमेंट में और हीलिंग में। हीलिंग जो हम दूसरों से लेते हैं, जो दूसरे अपने अंदर उगा रहे हैं या अपने अंदर ले रहे हैं, उनसे वो लेना। और एक है कि खुद ही अपने अंदर उगा लेना। अब दोनों में क्या है ये तो फ़र्क हो गया, लेकिन बेटर क्या है? नेचुरल है बेटर। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने अंदर उगा लेना। क्योंकि जब हमें चाहिए, दूसरा पॉइंट है ये कि जब हमें चाहिए तो हमें बार बार लेने जाना पड़ता है, और कई बार वो अवेलेबल भी नहीं होता जब हमें वो चीज़ चाहिए होती है। लेकिन अगर हमारे खुद के अंदर है, हमारे अंदर खुद की एबिलिटी है, हमारे अंदर खुद के वो है, तो हम खुद उसको जब चाहे तब ले सकते हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि आपको जब चाहिए तब आप ले सकते हैं। तीसरा ये है कि आप इस चीज़ को जब आप दूसरे से ले रहे हैं, मान लीजिए आप दूसरे से लेके आ रहे हैं, तो जो जितना आप ले रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें बार बार लेनी पड़ती है उस चीज़ को हम अपने लिए रखना पसंद करते हैं। दूसरे को देना, सोशल वर्क करना कि हम उसको लेके उससे दें, ऐसा नहीं करते हैं हम। कि अगर कोई चीज़ खरीद के आ रहे हैं तो अगर हमारे पास हमारे से ज़्यादा हमारे पास मनी, हमारी डेली की जो ज़रूरतें हैं उससे सरप्लस है तो ही हम आगे दान करते हैं ना। लेकिन जब हमारे अंदर वो आ जाती है, हमारे अंदर वो बीज उग गया और वो हमारे अंदर फैल रहा है, तो ही हम उसको आगे सोशल वर्क के रूप में यूज़ करेंगे ना उसको, कि हम दूसरों को भी दें। और सोशल वर्क के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मनी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, अगर हम उस चीज़ को नहीं कोई कर पा रहे हैं, तो हम इसे प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं और हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं। अब अगर हम चीज़ को ये देखें कि हमने बीज तो लगा दिया, ठीक है, बीज लगा दिया, उसने आम का पेड़ तो उगा लिया, लेकिन उसकी सेवा ही नहीं करी। क्योंकि मेहनत तो हर चीज़ मांगती है, आपने उसकी मेहनत ही नहीं की तो वो इतना फलेगा ही नहीं ना।
तो ऐसे ही आपने अपने अंदर बीज तो ये लगा लिया, लेकिन आप अपना कौन करे 24 पॉइंट, कौन करे रेकी, कौन करे हीलिंग डेली, कौन करे मेडिटेशन, बैठा ही नहीं जाता, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता ये एक बहाना है मैं कहूँगी। अगर आपको टाइम, आपको जो चीज़ का शौक़ होता है उसका टाइम निकल ही जाता है। कभी भी नोट करना, जिस चीज़ का आपको हॉबी है ना उसको आप किसी न किसी तरह से टाइम निकाल लेंगे, जिस चीज़ का आपको पैशन बन गया। तो अगर ये बहाने करके आप उस चीज़ को ग्रो नहीं करते, क्योंकि पहले तो वो जो पेड़ है या वो आपके अंदर बीज है वो पहले आपसे मांगेगा ना, तभी तो आपको देगा। वो आपसे मांगेगा। एक बच्चा है हमारे घर में, हम उसकी सेवा करते हैं पहले, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो कमाता है। तो पहले तो हम उसकी कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे ग्रो कर रहे हैं अपने अंदर। वो भी सेवा वही हमारी कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी की जो डिमांड है, पहले अपनी डिमांड तो हम पूरी करें। तो अगर आप उस चीज़ को सीखने के बाद छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, तो वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देने वाली। तो दूसरों की तो क्या, अपनी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो मैं वीडियो के थ्रू देती हूँ वो आप वो हीलिंग ले रहे हैं, लेकिन जो अटूनमेंट्स हैं वो आपके अंदर ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। उसको आप अपने लिए भी ले सकते हैं और दूसरों के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जो हीलिंग है वो आप, अगर मैं अपनी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आप दूसरों के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन अपने बिहाफ पे नहीं दे रहे हैं आप, वो मेरे से लेके फिर आगे दे रहे हैं आप, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सरप्लस है, तो आप वो किसी को देते हैं। अब आप, जैसे मेरी हीलिंग है डर की, अगर आपको डर नहीं है किसी चीज़ का भी, तो आपके पास तो सरप्लस हो गई ना एनर्जी की, आपके पास डर के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। तो तब आप वो उससे को लेके उसको आगे देंगे। अगर आप में ही कमी है तो आप कहेंगे कि पहले तो मैं खुद ले लूँ ना, ठीक है। तो वो आपके पास लिमिट है, लेकिन अगर आपके अंदर है तो आप वो दूसरों के लिए करते हैं। तो हीलिंग जो है वो आप खुद के लिए ले सकते हैं और दूसरों के लिए यहाँ से लेकर आपको उनको अपने हाथ में विजुअलाइज करके देना है। लेकिन वो आप वीडियो के बिना नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मुझसे लेनी है पहले। लेकिन अगर आप अटोनमेंट ले लेते हैं तो वो आप अपने लिए ले सकते हैं और आप अपने बिहाफ पे बिना वीडियो के, बिना हीलिंग के आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं जब चाहें तब। तो ये दोनों में फ़र्क है, हीलिंग में और अटोनमेंट में। और हीलिंग कैसे काम करती है, ये मेरा एक और वीडियो है। हीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कईयों के, उसमें मैंने डाला है। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है कि मैं हीलिंग ले रहा हूँ लेकिन मेरा काम तो दूसरी वजह से बना है, ऐसा होता है कईयों का। तो वो आप ज़रूर देखें एक बार। तो ये हमारा हीलिंग और अटोनमेंट के डिफरेंस का पॉइंट था। तो थैंक यू, बस इतना ही।